पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद हमें इंतज़ार रहता है रात का, ताकि हम आराम कर सकें। लेकिन सोचे, अगर रात ही ना हो। जी हाँ, आज हम एक ऐसे मुल्क की बात करेंगे जहाँ 6 महीने रात ही नहीं होती, और अगर होती है तो 6 महीने दिन ही नहीं होता। एक ऐसा मुल्क जहाँ कैदियों को 5 स्टार जेलों में रखा जाता है। यहाँ लोग सर्दियों में भी ठंडे पानी से इसलिए नहाते हैं ताकि गुड लक बना रहे। एक ऐसा मुल्क जहां आपको किसी का कत्ल करने पर भी उम्र कैद या फांसी की सज़ा नहीं दी जाती। दुनिया की सबसे लंबी टनल इसी मुल्क में है। रेडियो को बंद करने वाला ये दुनिया का पहला मुल्क था। इस मुल्क में आपको कुदरत के ऐसे रंग नजर आएंगे जो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज हम दुनिया के सबसे खुशहाल कहे जाने वाले मुल्क और वाइकिंग के मुल्क नॉर्वे की सैर करेंगे। तो आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नॉर्वे, जिसका पूरा नाम है किंगडम ऑफ नॉर्वे, जिसकी टोटल आबादी 5.4 मिलियन है। नॉर्वे का कुल रकबा 3,85,207 किलोमीटर के साथ दुनिया के 64वें नंबर पर आता है। छोटा मुल्क होने के बावजूद ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आता है। यहाँ पर आम इंसान की पर कैपिटा इनकम $52,012 के साथ दुनिया में 6ठे नंबर पर आती है, जो कि पाकिस्तानी 1,55,00,000 और इंडियन 43,21,000 के करीब बनते हैं। ईमानदारी इन मुल्कों में ख़त्म है। यहाँ के लोग बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं, वादे के पक्के होते हैं और झूठ नहीं बोलते, और शायद यही वजह है खुशहाली की। यहाँ के मज़हब की बात की जाए तो यहाँ 75% क्रिश्चियन, 21% किसी मज़हब को ना मानने वाले और 3% मज़हब इस्लाम के मानने वाले लोग यहाँ आबाद हैं। नॉर्दर्न या अरोरा लाइट्स शुमाली नॉर्वे में मौसम सरमा के महीने में देखी जा सकती हैं। नॉर्वे में एक ऐसी जगह भी है जिसे दुनिया का आखिरी किनारा कहा जाता है, और सिर्फ इसी किनारे को देखने के लिए दुनिया भर से बहुत से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ के कैदियों को इस तरह की सहूलियत दी जाती हैं जैसे वो जेल में नहीं, अपने ससुराल में हों। यहाँ हर किस्म का फरमाइशी खाना, दूध, कॉफ़ी, मोबाइल, वाईफाई, LCD, और अगर कोई काम करना चाहे जैसे खेती बाड़ी, फिशिंग या ऑनलाइन काम, ये सब सहूलियत इन्हें जेल में दी जाती हैं। अलहदा रूम विद अटैच बाथरूम और न जाने क्या क्या। और यहाँ बड़े से बड़ा जुर्म करने पर सिर्फ 21 साल की सज़ा है, और मौत की सज़ा पर तो यहाँ 1971 से ही पाबंदी है। नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कुत्तों के भी कानून हैं। यहाँ आप अपने कुत्तों को बांध कर नहीं रख सकते। हाँ, अगर कोई ज़रूरी काम हो तो कुछ शरायत के साथ आप ये कर सकते हैं। और यहाँ गलती से भी किसी ने किसी भी जानवर को मारा तो उसे जेल की सज़ा हो सकती है। नॉर्वे दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ रात को भी सूरज नज़र आता है, इसीलिए इसे चढ़ते हुए सूरज की सरजमीन कहा जाता है। नॉर्वे का शुमार दुनिया के खुशहाल तरीन मुल्कों में होता है। यहाँ कोई भी आपको झगड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। सब अपने काम से काम रखते हैं और किसी के काम में टांग नहीं अड़ाते। शायद यही वजह है कि अमल का नोबल इनाम, जो कि बावकार नोबल इनामात में से एक है, हर साल नॉर्वे की कैपिटल सिटी ओस्लो में दिया जाता है। मुल्क कुदरती वसाइल से मालामाल है, जिसमें तेल, कुदरती गैस, मादनियात और जंगलात शामिल हैं। नॉर्वे में कॉल करने से पहले +47 डायल करना पड़ता है। नॉर्वे शुमाली यूरोप में वाक़ है, जिसकी सरहदें स्वीडन, फिनलैंड और रूस से मिलती हैं। नॉर्वे में इतनी बर्फ़ पड़ती है कि वहाँ पर बर्फ़ की तह दर तह जम जाती है। वहाँ के लोग छत से सीधा नीचे कूद जाते हैं, क्योंकि वहाँ की बर्फ़ इतनी मुलायम होती है कि अगर वो इसमें कूद भी जाएं तो उन्हें कुछ नहीं होता। ओस्लो नॉर्वे का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है, जो अपनी सबज जगहों और अजाइब घरों के लिए जाना जाता है। नॉर्वे की सरकारी ज़ुबान नॉर्वेजियन है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली करेंसी नॉर्वेजियन क्राउन है, जो कि पाकिस्तानी 25 रुपये 25 पैसे बनते हैं। नॉर्वे के लोग बहुत ही पढ़े लिखे होते हैं। 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ लिटरेसी रेट 99% है। नॉर्वे में एजुकेशन फ्री है और 6 साल से 16 साल तक एजुकेशन लेना ज़रूरी है।
यहाँ के लोग किताबों को पढ़ने में सबसे आगे हैं। यहाँ हर शहर में आपको कम से कम 4 से 5 लाइब्रेरियाँ मिल जाएंगी। और अगर आप यहाँ कोई किताब लिखते और शाया करते हैं तो पहली 1000 कॉपीज यहाँ की गवर्नमेंट आपसे खरीद कर पूरे मुल्क की लाइब्रेरीज में रखवा देगी। और इसके अलावा यहाँ मेडिकल भी फ्री है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे उन टॉप 10 मुल्कों में शुमार होता है जहाँ के लोग बहुत खुशहाल हैं। पूरे नॉर्वे में ट्रांसपोर्ट का एक वसी जाल मौजूद है जिसमें बड़े बड़े रोड, ब्रिज और टनल हैं। कई जजीरे ऐसे हैं जहां आप सिर्फ शिप के जरिए ही जा सकते हैं। आप गाड़ियों समेत इन शिप में दाखिल हो जाएं, शिप आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगी। दुनिया की सबसे लंबी टनल भी नॉर्वे में मौजूद है जिसकी लंबाई 24 किलोमीटर है, जो 1995 यानी कि 1995 को बनना शुरू हुई और 2000 को आम पब्लिक के लिए ओपन कर दी गई। दूसरे यूरोपियन मुल्कों की तरह यहाँ भी अयाशी आम है। यहाँ लोग शादियाँ कम करते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर ही रहते हैं और ज़्यादातर बच्चे भी बगैर शादियों के ही पैदा होते हैं। यहाँ एक बड़ा अजीब कानून है। यहाँ पर लड़की हो या लड़का 21 साल से पहले स्मोकिंग या शराब पी सकता है, हाँ, लेकिन उसे खरीद नहीं सकता। नॉर्वे की गवर्नमेंट अपने शहरियों की छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि नॉर्वे में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ढलवान है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इन ढलवानों के लिए एक्सीलेटर लगाए हैं, जिसकी वजह से आप एक पाँव एक्सीलेटर पर और एक अपना बाइसाइकिल पर रखकर इस ढलवान को ईजी से सर्फ कर सकते हैं। नॉर्वे में एक जगह ऐसी भी है जिसका नाम है हेल। हेल मतलब जहन्नम, क्योंकि जंगलों से भरा हुआ है और यहाँ अजीब सी आवाज़ें भी आती हैं। और इस जहन्नुम में 1000 से ज़्यादा लोग आबाद भी हैं। नॉर्वे दुनिया के तेल और कुदरती गैस के सबसे बड़े बरामद कुंदागान में से एक है। शुमाली समंदर का तेल जो 1970 की दिहाई से आमदनी का एक बढ़िया जरिया रहा है। नॉर्वे में एक आइनी बादशाहत है जिसका पार्लियामेंट निज़ाम है। किंग हार्लेड पंचम मौजूदा बादशाह हैं। नॉर्वे ने 7 जून 1905 को स्वीडन से आज़ादी हासिल की और 17 मई, जिसे योम आइन या कौमी दिन भी कहा जाता है, नॉर्वे में एक अहम और बड़े पैमाने पर मनाई जाने वाली छुट्टी है। नॉर्वे की वाइकिंग की एक भरपूर तारीख है। वाइकिंग जो 8वीं सदी से 11वीं सदी में इस इलाके से ही निकले थे। तो ये तो थी मुल्क नॉर्वे की ज़िंदगी, लेकिन इसके अलावा एक ऐसा मुल्क जहां सब कुछ फ्री है, उसे देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। नॉर्वे के गांव की ज़िंदगी देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।